अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पूरा मुल्क तारीकी में डूबा हुआ है। हम लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर हैं और इसकी जो हिफाजती दीवार है बाहर वाली, वो आप देख सकते हैं जगमगा रही है। लाइटें प्रॉपर हैं इसकी और ये सारी लाइटें चल रही हैं। पूरे शहर में आपको घुपन अंधेरा नज़र आएगा, लेकिन ये देखें गवर्नर हाउस की लाइटें थ्रू आउट इस वॉल के साथ साथ कमोबेश 20-25 से ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं। अगर कहीं गिन लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये है, 2, 3, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो इधर नज़र आ रही हैं। इसके साथ आप सफ़र करते जाएं तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि गवर्नर हाउस के हालात क्या हैं। यहाँ लाइट है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। मॉर्निंग से लोग अपने मोबाइल की बैटरीज तक चार्ज नहीं कर सक रहे, पानी उनके घरों में नहीं है और पूरे मुल्क में बेचैनी भी है, लोग परेशान भी हैं और मुख्तलिफ चहमगोइयाँ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हाउस के हालात आपने देखे, बाकी हालात भी आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। अंधेरे में ही खड़े हैं आज। ज़ाहिर है जी अंधेरा है, सुबह से ही अंधेरा है। सुबह से ही, लेकिन अब तो ज़्यादा फील हो रहा है ना, शाम ढल गई। ज़ाहिर है अब तो रात हो गई है। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। हाफिज़ साहब, ठीक है काम सारे। क्या इम्पैक्ट आता है जब ये सारा हर तरफ अंधेरा है और आप ज़ाती तौर पे बासियत एक फ़र्द क्या सोचते हैं? ये दुकान देख रहे हैं, ये 5 बजे वो लोग बंद करके चले गए हैं। मोबाइल की दुकान है, 5 बजे बंद करके चले गए, क्लोज़ करके। अब सबको यही पता है कि 24 घंटे तक लाइट नहीं आनी। उन्होंने कहा यार अब क्या करना है यहाँ पे बैठ के। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे, यकीन दहानी करवा रहे थे कि रात 10 बजे तक शायद। वो तो कह रहे थे ना, आएगी तो नहीं। आपको डाउट है कि अभी नहीं? सवाल ही पता नहीं। सुबह से यही सुन रहे हैं, तकरीबन 24 घंटे तक जो है ना, पूरे लाहौर शहर में जहाँ से भी दोस्तों से रब्ता हुआ है, उन्होंने यही कहा है कि सुबह 8 बजे की लाइट गई, अभी तक नहीं लाइट आई और उसका कोई पता नहीं कब ना। तो पहले तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता था कि आज आपके इलाके में लाइट बंद करनी है, तो उसमें आप इतने बजे से इतने बजे तक जो है ना आप लाइट नहीं मिलेगी आपको। आज ना कोई मैसेज है, कुछ भी नहीं है, बताया भी नहीं है। सुबह से काम बिल्कुल बंद है, ठप हुए हैं। तो पानी के बड़े मसाइल लोगों के घरों में। तो आ ही नहीं रहा, घरों में पानी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। टैंकियाँ ख़त्म हो गई पानी की। सारी बात है, जब पता नहीं था, इत्तला नहीं थी और इंटीमेट किया भी नहीं गया, तो यही फिर बनना था। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी तो मार्केट में मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ही क्लोज़ करना शुरू कर देंगे जी। हालात में ये देखें ना, ये भाई कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल हो गया। अभी वो मोमबत्ती लेने के लिए वो सोच रहे थे, कहते यार मैं मोमबत्ती ले आऊँ, वो नहीं मिल रही। मोमबत्ती क्यों नहीं मिल रही? लोग ले गए होंगे। हाँ ले गए, खरीद के। बिल्कुल सही बात है, लोगों ने मोमबत्तियाँ भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये वैसे अजीब बात बताइए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, सब दुआएं। आप खुश लग रहे हैं? नहीं बत्ती बंद होने से आपको राजी हो गए? मैं तो नमाज पढ़ के भी आया हूँ। अच्छा, ना लाइट है, ना घर में पानी है, कुछ भी नहीं है, सब परेशान है। बच्चे मेरे साथ है, देखें वो यही कह रहे हैं पापा कुछ भी घर में अंधेरा को हुआ है, क्या करें। ये तो कोई शेड्यूल होता ना, या बता देते तो बंदा अपना इंतज़ाम कर लेता है, पानी कुछ स्टोर कर लेता है, थोड़ा सा सो होती है। अब बच्चों के साथ बहुत परेशानी है, ना बंदा हांडी पका सकता है, ना घर की कुछ काम कर सकता है। मेरा अपना फ़ोटोकॉपी का काम है, वो तो नहीं चल सकता। मैं सुबह जैसे गया था, मैं वैसे अभी तो मोमबत्ती पे भी नहीं होनी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसे अच्छा। वापस आ गए हैं, नमाज़ पढ़ के अब घर आए, घर अंधेरा को। अब बताए ना, गरीब बंदा क्या करे। ये वैसे ही बड़ा खौफ इस तरह फैल जाता है कि यार ये लाइट ही बंद है। ऐसे ही है सारा, आपके सामने ऐसे कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ना करे। तो आप क्या करते हैं फोटोकॉपी के अलावा? भी कोई धंधा है आपका? काम नहीं, कुम? कोई फोटोकॉपी वही है। हाँ जी, फोटोकॉपी ठीक निकाल जाता है उसमें से, आप पैसे पूसे? शुक्र अल्लाह का, रोटी मिल रही है जी, बस क्या करें। प्रॉफिट थोड़ा बहुत निकल आता है। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र है रोटी मिल रही है, शुक्र है। इतना लंबा चौड़ा ब्रेक डाउन आपने बिजली का पहले देखा है कभी? नहीं, इतना इतनी तवील अरसे के लिए बिजली बंद हो? अभी कोई 24 घंटे कह रहा है, कोई 27 घंटे कह रहा है। अभी तक यही कन्फर्म नहीं है कि 24 पे अपना ज़हन बनाए कि 27 पे बनाएं। यही नहीं है आपको? अभी कन्फर्म किसी की बात पे हमें इतबार ही नहीं है। कमेंट के एंड पे उन्होंने कहा, खुर्रम दस्तगीर साहब प्रेस ब्रीफिंग में आज कह रहे थे कि रात 10 बजे तक शायद। उस सब को अगला आएगा वो कहेगा 12 बजे तक। अब बताएं किस पे करें, 10 वाले पे इतबार करें, 12 वाले पे करें? मीर दिन इतबार ही नहीं है। इन्होंने बस हमें वो बत्ती की तरह घुमा के रखा हुआ है, बस जिसका दिल आता है उधर बंदे आवाम को घुमा लेते हैं। गरीब बंदा यही कर सकता है कि बस। मसाइल तो हैं जी, बोलो क्यों नहीं।
ये तो बात ठीक है आपकी। हाँ जी। और ख़ास तौर पे बच्चों को लेके और सारी बात है जी, घरों बच्चों में पानी पुनी नहीं है, बड़े मसाइल हैं। और आप शुक्र अदा करें कि गर्मी नहीं है। शुक्र अल्लाह का यही है। हाँ जी, जून जुलाई होता तो मस्जिद में भी गए हैं तो वहाँ पे पानी के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा, बड़ी मुश्किल से वजू किया तो नमाज़ पढ़ के पानी आ ही नहीं रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? नाम क्या आपका? अरशद खान। तो फिर क्या सूरत हाल है? सूरत हाल यही है कि नमाज़ पढ़ने के लिए जाते कब पता आज आपको चल गया था कि बिजली नहीं रही? हैं। ये तो सुबह में पता चला था कि बिजली जानी है, फिर 12 बजे बताया गया। फिर उन्होंने बताया कि जो है ना कल आ सकती है लाइट, आज नहीं आएगी। फिर वो जो उसके बाद अभी तक तो आई नहीं है। कोई कहता है या रात को आ जाएगी। अब हमें ये पूरा यकीन है क्योंकि पिछले साल पता नहीं काफ़ी एक मरतबा ऐसे पहले भी हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। पहले भी ऐसे होता है, जब भी हुकूमत ख़त्म होने वाली आती है ना तो ये ड्रामेबाजी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये आज नहीं हो रहा, ये पहले भी ऐसे इन्होंने, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि यानी कि साल में पिछले साल किया था, मगर किया नहीं बहुत मुझे बड़ा ये याद है कि मार्शल जब लगा था 99 का तो पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई थी। ब्रेकर कहते हैं वो जो शॉर्ट, याद है आपको? जी, वो शॉर्ट कर दिया था इन्होंने। और इन्होंने यही कहा था कि 10 घंटे में आ रही है, 12 घंटे में आ रही है। मगर वो आपडा वाले आए थे, उन्होंने कहा भाई आज के दिन और कल तक ब्रेकडाउन उन्होंने किया था कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल, अब वो कितना अरसा था वो एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, लेकिन हुआ था, इतना याद है ना? जी जी हुआ था, बिल्कुल हमें भी याद है अच्छी तरीके से। और ये जो इन्होंने क्रैकडाउन किया था। और अब ये देखोगे अब लोग घर बैठे हुए हैं, अंधेरा है, कोई और भी ज़ाहिर बात है काम। अब ये और असल बात ये है कि बिजली के ऊपर नेट भी डाल दिया गया। कोई काम बंदा नेट पे भी हो सकता है, या कोई भी कॉल वगैरह करने के लिए अब बैलेंस किसी ने करवाना हो, ये भी मजबूरी है, अब बैलेंस भी नहीं हो रहा। इंटरनेट भी बंद रहा काफी अरसा। जी जी, इंटरनेट भी यानी कि और अब फिर मैंने देखा कि कुछ मोबाइल सिग्नल्स भी गए रहे। सिग्नल यानी कि नहीं आ रहा है। अब देखें कि बिजली के साथ सारा कनेक्ट हो गया है। पता नहीं कौन ऐसा जो बैठा है जो पाकिस्तान के जो माशरी हालात बहुत ख़राब कर रहा है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारी माशाल्लाह 40 साल उम्र हो गई है, ये दूसरी मरतबा हम क्रैक यानी कि बिजली का मंज़र देख रहे हैं। वन ऐसे कभी हुआ, हाँ ये है, ये मंज़र जो है ना कराची में ऐसे होता है, पानी भी नहीं होता, बिजली भी नहीं होती। अब कराची रहे आप? जी जी, कराची में भी कितनी देर रही? कराची में मैं 10-12 साल गुजार के 12 साल रहे? जी जी। वहाँ क्या था? वहाँ पे यही था कि पानी नहीं आता था, और पानी आता तो लाइट नहीं होती थी। अब वो सारा सिस्टम जो है ना उन्होंने लाहौर में कर दिया, क्योंकि लाहौर तो ज़िंदा दिन वाली लाहौर है, इसमें तो कोई चीज़ की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ का कसूर है या किसका कसूर है, हुकूमत का, मगर ये सब जो है ना मिली भगत होती है। मगर इनको सोचना चाहिए कि ज़ाहिर बात है, अगर नमाजी नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदें वीरान होंगी, तो ये हुकूमत पे भी ज़वाल आ सकता है और हमारे ऊपर भी ज़वाल आ सकता बहुत अपना ख्याल रखें। है। थैंक यू सो मच। आप लोए लोए घर चले जाएं, लो बची नहीं है वैसे। नहीं, बस वो आपकी पहुंचेगा। बात सही है। देखें आप यहाँ तो चलो, आपके यहाँ जो रोशनी आ रही है, आप थोड़ा सा अंदर जाके देखें। अच्छा, ठीक मिर्जा है, साहब हमारे नहीं, कैमरामैन बड़े सीनियर हैं, उन्होंने नहीं, ये कैमरे के ऊपर बेबी लाइट जला दी है। ये तो इन्होंने आज लाइट का सिस्टम किया है ना, और रोज़ाना ये 10 बजे लाइट बंद करवा देते हैं। पहले 20 दिन अच्छा, मार्केट जो बंद करवाते हैं? मार्केट 10 बजे बंद हो जाती है। पहले 20 दिन कोई मार्केट बंद नहीं हुई थी। जैसे ही यानी कि आखिरी तारीखें आती हैं ना, ये नया ड्रामा करते हैं, स्मोक हो गई, ये फिलान हो गई। इमरान खान के दौर में यानी कि कोरोना था, अब इनके दौर में यानी कि स्मोक हो गए। ये सारे ये पैसे का कमाने का चक्कर है। और जो पीछे बैठे हुए हैं ना बड़े हमारे, इनके जो हुक्मरान हैं, हम इनके हुक्मरान नहीं हैं, असल इनके हुक्मरान सारा कुछ वो ही कर रहा है। हमें भी पता है, हम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब होते, पहले बड़े तक बात जाती है, उसके बाद ये काम होता है। ये सारी मिली भगत यही है, और इसमें कुछ वक्त यही। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? सर मैं आपके इंतज़ार में आए, चलें कॉफ़ी, कहाँ? पहले कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी क्यों? बत्ती बंद है? ओ सर जी, बत्ती को छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं? बत्ती को क्या करना है? क्या नाम है आपका पूरा? भूल जाते हैं आप भी। मुझे नाम हाजी महमूद अहमद। हाजी साहब, तो क्या नई ताज़ी क्या है? कुछ भी नहीं दादी जी, बॉस क्या करेगी? इतने प्यारे कपड़े आपने अल्हम्दुलिल्लाह, चमकीला सा कोट है आपका, लाइट पड़ने से रिफ्लेक्शन अच्छा, दे रहा है। आप छोड़ें। मुझे बताएं बत्ती का क्या करना है? बत्ती सर ये तो गई हुई है सुबह की। खुश हैं आप? अरे हमने क्या खुश रहना है, हम तो सारी ज़िंदगी खुश ही रहेंगे आपके होते हुए। कौम में नाराज तो ये क्या है क्या बना हुआ है? सुना पीछे से ख़राब हुई हुई है। कब तक आने की शुनीद है, को पता चला आपको? बहुत कोई कह रहा है 24 घंटे, कोई कह रहा है कल सुबह 7 बजे, कोई कल कह रहा है कि शायद की प्रोग्राम है कल 5 बजे है। आप घर कब जाएंगे? मैं घर के 2 चक्कर लगा के आया हूँ अभी फिर मोमबत्ती लेट नाइट ही जाएंगे? मोमबत्ती दे के आए? मोमबत्तियाँ जला के आया हूँ। मुझे अभी बता रहे थे मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, शार्ट एक मोमबत्ती मिली वहाँ से बस। कहाँ से खरीदी आपने? वहाँ से पता करें।
हाँ पता कर आए लें। हैं भला, हाँ। मुझे बताएं कहाँ से मोमबत्ती मिलती वो काका मेरा आज है आपका वो शुदाई है नमाज। है? काका अरे मेरा बच्चा आपका जो इतना शुदाई है बच्चे को प्यार नमाज दीजिएगा, नमाज पढ़ रहा है नमाज पढ़ने दे उसे। मैं उसको देखें, साथ यकसुई लेके से वो यकसुई से उसे अपना ईमान को हरारत बख्शने दे। प्यारा- आए ज़रा मोमबत्तियाँ तलाश कर मेरे साथ आए। हाँ चलते हैं। हमारे साथ बड़े खूबसूरत से एक रिस्पेक्टेड शहरी हैं और मोमबत्तियाँ तलाश करने का सफ़र अभी आपको दिखाते हैं। फैसल मिर्ज़ा बड़े सीनियर कैमरामैन मेरे साथ हैं और दिखाने लगे हैं आपको कि मोमबत्तियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और बैक फुट पे अब कैमरा चलना शुरू हो गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मुश्किल तरीन काम कैमरामैन के लिए कि वो कवर करने के लिए उल्टे पाँव चलता है। अच्छा, तो मोमबत्तियाँ आपने पता की हैं? हाँ जी वो छोटा बच्चा यहाँ से लेके गया है, फिर देखते हैं पता करते हैं। चक्कर ही कोई नहीं। हाँ कोई चक्कर नहीं जी, बड़ा मुश्किल वाला काम है। अच्छा, हाँ मोमबत्तियाँ क्यों नहीं यार मिल रही? ये कैसी बात है हजरत साहब? टाइम नहीं ना। हजरत साहब ये कैसी बात है? हाँ, ये वाली हाँ जी हाँ। आए पता करते हैं, आए जी पता करते हैं। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। कहाँ गए, कहाँ गए? ये है ऐसे बेटा जरा ये भी है, ये भी है, दो दुकानें? दोनों दुकानें। अच्छा, बेटे मोमबत्ती है। सलाम वालेकुम। मोमबत्ती सलाम वालेकुम जी, सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली भाई, मोमबत्तियाँ नहीं सर, शॉर्ट है क्या मतलब? सर, मिल ही नहीं रही मार्केट में। कब से शॉर्ट है? ये आज ही से सुबह मैंने भेजा, अभी फिर बंदा गया लेने, अभी तक मिली नहीं। मार्केट से मोमबत्तियाँ गायब है? ना करें यार अली भाई, मैंने भेजा, अभी बंदा देखें अभी आता है क्या जवाब मिलता है हमें आगे से। देखें क्या बता रहे हैं यार, सर वही मोमबत्तियाँ ही नहीं। सर वही तो बता रहा हूँ, बंदा गया मार्केट में लेने, अब देखें क्या बनता है, अभी आया के बताएगा वो कि मिली कि नहीं मिली। फिलहाल तो मैंने सुबह से 2-3 दफ़ा भेजा बंदा। तो आप मोबाइल की टॉर्च में आज सारे काम निपटा रहे हैं? जी सर, ऐसे इसमें अंधेरा, घुप अंधेरा अंदर जी है ना? सही है। मोमबत्ती शायद इधर हो। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग आपसे पूछ रहे हैं। क्या हाल है? जवाब दें। लाइट क्यों बंद है? आपको पता होगा, हमें तो पता है कोई नहीं। मोमबत्तियाँ मिल रही हैं कि नहीं? नहीं मिल रही, पता किया? अभी मैंने पूछा है। पक्की बात? अच्छा, इधर से पूछा? हाँ जी। ओके ओके ओके। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक हजरत साहब हैं जी, बड़े प्यारे। ये आपके अंडे ना कोई उठा ले भाई, 2 बजे हैं। सर क्या लेने आए आप? शानदार। निशाना पियेंगे? गला खराब हो गया। गला यार ख्याल किया करेंगे गले का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुआएं आप। नाम क्या है? असद असद। हसन भाई, मोमबत्तियाँ मिल ही नहीं रही ना करो यार भाई, कि टाच पे काम होगा आज। मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, मार्केट वाले ही नहीं दे रहे भाई, कह रहे नहीं है, जिसके पास जाओ नहीं। पहले थी आपके पास? ठीक, खत्म हो गई सारी। कब खत्म हुई हैं? 15-20 मिनट में खत्म। कितनी बिकी हैं आज मोमबत्तियाँ? 6 पैकेट रखे थे, बिक के पर लोग बहुत मांग रहे हैं मोमबत्तियाँ। 6 पैकेट गए। गए। मोमबत्ती महंगी ना हो जाए यार आज। कमाल है यार, मोमबत्ती। और कोई दुकान है इधर? नहीं बहुत है? मोमबत्ती मोमबत्ती लेने आए? पूछें। अच्छा मुझे बताएं, कहाँ और कोई दुकान है? और बहुत दुकान तो इधर है, वो बड़े बड़े स्टोर है उनके पास, कहीं से भी नहीं मिल रहे। कहीं से भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? फैजी फैजी। यार क्या प्यारा नाम है भाई। ये तखल्लुस तो नहीं रखा? मैं आपका बोल शायरी तो नहीं करते आप? नहीं नहीं, फैजी, फैजी देखिए बड़ा प्यारा नाम है यार। फैजी भाई, कहाँ है मोमबत्ती? मोमबत्ती मिली नहीं सर, वही लेने के लिए आए हैं, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। मोमबत्ती नहीं मिल रही, जहाँ से मिल रही है वो महंगी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? मिल ही नहीं रही अब तो। महंगी दे रहे थे पहले? हाँ पहले महंगी दे रहे थे। कितने का? 10 वाली चीज़ 15 की, 20 की। क्या करें, कहाँ से ले? घर में अंधेरा हुआ, लाइट सुबह आएगी, कहाँ से ढूंढें? जहाँ जा रहे मोमबत्ती नहीं है, मिल ही नहीं रही। बड़ी अजीब बात है यार, मोमबत्ती नहीं मार्केट में। बंदों को देंगे, अगर देंगे भी तो। इतनी लाइट बंद में और मोमबत्ती शॉर्ट हो कह रहे गई। हैं अब 24 घंटे के लिए, वो कह रहे हैं लाइट गई, तंग हुए हैं। कौन सी और शॉप है जहाँ से हम पता कर सकते हैं? मोमबत्ती के बारे इधर वाले, में हाँ मेरे साथ कोई शॉप मुझे दिखाएं। सर इधर तो अभी कोई भी नहीं, इस गली के अंदर है, एक है इधर अंदर आगे जाके है, और एक उसके साथ है रात पर चुन ले। 2 शॉपें हैं उधर। अंदर 2 शॉप? हाँ जी। उधर से पता किया आपने? उधर से ही पता कि नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं मिली। और कहाँ से कह रहे हैं? एक आप इधर से चले गए, लेफ्ट होंगे ना, सीधे जाएंगे, एक स्टोर आ गया, हाफ स्टोर, शायद थोड़ा आगे उधर जाके मिले। लेफ्ट जो है। हाँ बेटा ये बड़ा इधर आवा उधर नहीं है ना, चौधरी के पास भी नहीं। पता करके आया। मैं पता करके आ रहा हूँ, मेरा घर अंधेरा हुआ है। हाँ वो जान मुझे पता है वही ना, तो कह रहा, मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। वो है ही नहीं किसी। मैं उधर भेज रहा हूँ ना, इधर नहीं है, शायद उधर से मिल जाए। चांद को गुल करें तो हम जाने। भाई मोमबत्ती नहीं मिल रही, अजीब बात है वैसे, हैरत वाली बात। ये तो नई बात पता चली है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंधेरे में घर, टॉर्च ऑन करके, बस अल्लाह की मर्ज़ी। कैसा है ये इम्पैक्ट? तो इसका बड़ा ख़तरनाक सा है, घुप अंधेरा हर तरफ, पूरे पाकिस्तान डूबा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे इस्लामाबाद में शायद थोड़ी देर के लिए लाइट आई है, लेकिन लाहौर में तो कोई ऐसा हालात बने नहीं।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पॉलिसी कहिए। मेकर जाने, आप कुछ कहिए मुल्क आज। चलाने वाले जाने, ठीक है, जिनकी ड्यूटी है वो जाने, या अल्लाह जाने। ये आखिरी बात आपने अच्छी की। हाँ हाँ, ये अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही पूछे, अल्लाह ही जाने, सही कह रहे हैं। अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही पूछे। तो आपका क्या नाम है? अब्दुल वहीद। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, रिटायर्ड। ठीक लाइफ गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, राज़ी हैं? बिल्कुल राज़ी हैं। अल्लाह जो दे रहा है ठीक है, जैसे हम हैं वैसे हुक्मरान आ गए। आज मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही, पता किए करें मार्केट में ज़रा। नहीं, मैंने भी पता किया है, तो मुझे एक्चुअली नहीं मेरे मोमबत्तियाँ नहीं, आपने पता किया सर? मोमबत्तियाँ नहीं है। ये ले, मोमबत्ती गायब हो गई। बस क्या करें अब, बता दें कोई हल मोमबत्ती का है? कहत कोई हल है आपके पास तो बता दें। मोमबत्ती का कहत पड़ गया, अजीब बात। स्ट्रेंज। बहरहाल, ओके, आपने बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर हजरत साहब क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, खुश हैं, राज़ी हैं? राजी खुशी। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं, अभी तो ये लाइट का ही मसला है। लाइट इसके अलावा बताएं, बाकी हल करते हैं, इसको छोड़ें आप। उसके अलावा कुछ लाइट नहीं अभी आ सकती। उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, खुश रहें। ये देखें इधर बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल है आपकी? तो बैटरी है भाई, मुबारक हो। ये मोमबत्ती पे नहीं चल रहा। हाँ जी, मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही आज। कोई शय भी नहीं मिल रही। कैसे इस तो पहले भाई वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, किसी ने इनकलाब नहीं आया पाकिस्तान का, जो हुण इमरान खान की वजह तो आ गया। एक टाइम की रोटी सुकून नाल नहीं खाई जाती। क्या नाम है किसी आपका? का है? मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला। माशाल्लाह। तो क्या कब से लाहौर हैं आप मोहम्मद अली मैं भाई? लाहौर, मैंने 48-47 साल हो गए थे इसी अड्डे तक। अब तो आप अमीर हो गए होंगे काफ़ी। हाँ, बहुत अमीर हो गए हैं। नहीं, इतना इनकलाब नहीं देखा साहब जी जितना इसकी हुकूमत में देखे। दिन से रात ये देखो, जो असी पिछले साल 4000 बेचते असें, ऐतकी 8000 हो जाता है। खाने वाले कौन से खान? ये मूंगफली 800 रुपये किलो है, ये मूंगफली 1000 रुपये किलो है, 920 रुपये सानू मिल रही है। वो ये 700 पिछले साल 500 रुपये पे थी। हाँ, पिछले साल 430 पे ये थी, और वो भी हाँ, वो पिछले साल 500 रुपये सी। 500 रुपये। 600 तो साढ़े। पारा चिनार वाली है। हाँ जी, पारा चिनार वाली। हाँ, तो ये क्या फिर आज बत्ती बंद है हर तरफ, बस है, लाइट ही बंद है। लाइट फिर ऐसी वजह तू है ऐसा ना जो कोई जुल्म हो रहा घर भी ये बैटरी लेके जाएंगे आज? है। घर ये बैटरी लेके जाएंगे आप? घर मेरा कश्मीर है, किधर लेके जाएंगे? तो इधर कहाँ सोते हैं? इधर कमरा लिए हुआ ऑप्शन में। वहाँ लाइट तो चाहिए ना। और लाइट तो चाहिए, और किधर से लाएंगे? यही बैटरी रात लगाए घर कमरे में, ए बैटरी और घंटा 2 घंटे चलती है, ऐसा बंद हो गई। हाँ, ऐसा चार्ज ही खत्म हुआ है। दिहाड़ी कितनी देर चल जाती है ये? चार्ज भरे हुआ 5-6 दिन कट जाए, वो 5-6 घंटे कट जाती है अच्छा, चार्ज नहीं की? ना। चार्ज कैसा करा? 1 घंटा और चल जाएगी? बस 1 घंटा हो। बस घंटे बाद आप घर चले जाएंगे फिर? आज का दिन बस हो जाएगा। हाँ। लाइट नहीं है ना। दिन हाँ, ये प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आ गए? चोरियां डकैतियां शुरू कर दे सन, और दाएं बाएं बस ये लाइटा बंद की अल्लाह 5 दिन पा की है ना, इन्होंने सीधे राह लाने वाला बंदे के वास्ते नहीं रही। कितने इधर से आप कमा लेते हैं? हैं कितना पैसा कमा लेते हैं? कोई सीजन के एंड का पता लग रहा है कि मैं इस सौदे में हमारी 65,000 रुपया मंडी वाले का देना है इस साल, नहीं तो इस वक्त तो नहीं असी खत्म कर देने। ये जड़े पिछले साल इतने 30 रुपये दे लेने असें, इस वक्त 100 रुपये देने लेने। ये 30 के थे पिछले साल? हाँ, पिछले साल इतने वजन दे 30 रुपये दे। ये तो वैसे बंद हो गए हुए हैं, लेकिन चले हाँ। आप तक पहुंच रहे हैं। आप तक पहुँच रहे। ये हालात हज़रत साहब, आज कुछ ही बंद होएगा, की मिलेगा? सवाल अल्लाह तो बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। कब जाते हैं आज़ाद कश्मीर? कब जाते हैं? कितनी देर लग जाती? 3-4 महीने के बाद जाते हैं। पैसे ढेर सारे लेके जाते हैं, हाँ, पंड बन के लाने, वो गड्डी जगह पूरा बना के सारा, हाँ, है ना? पूरा बना के 2 बंदे साथ लेके, यार हाँ। कोई छीन ना ले रास्ते में, छीन ना ले। गार्ड गुड प्रॉपर, शाम सुबह सामान है बन के खड़े। बैंक वाली गाड़ी लेके जाती लोडिंग करने, पैसे छोड़ने, वो जो बैंक वाली। अल्लाह को पता है बाबा जी। अच्छा, तो क्या आपके इंटरेस्ट क्या है? CSS कामयाब होने के बाद आप क्या करेंगे? हम ख्याल करेंगे कि बत्ती ना जाया करे मुल्क में, या क्या करेंगे? यार हम इस इदारों को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। मजबूत क्या, ईंटें लगा देंगे? नहीं, सीमेंट गारा, और क्या करेंगे? इदारे आइडिया से जो है ना वो मजबूत। क्या प्लान क्या है आपका? मुझे नहीं समझ आई। प्लान यही है कि मुल्क के अंदर जो भी अंदरूनी तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो आपका जो एरिया है वो कितना अभी तक पसमानदा है, या कितनी उसमें बेटरमेंट आई है? आप ऐसे समझो आज से 50 साल पीछे इस लाहौर की निस्बत। लाहौर से 50 साल पीछे। हाँ हाँ, हॉस्पिटल्स किस लेवल के हैं?
बिल्कुल ना होने के बराबर। और पानी का इंतज़ाम कैसा है, पीने के पानी का? आज भी वहाँ से जो वो गधों रड़ों पे जाके पानी लेके आते हैं। ओहो। हाँ। और एजुकेशन के मामला क्या हैं? हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ आसपास कहीं? कहाँ यूनिवर्सिटी करीब लगती है आपको? हाँ, कोयटा में, जो तकरीबन ओहो। 450 किलोमीटर दूर है। वो तो वो ना जाने वाली बात हुई ना, तो इसलिए तो इधर ही वो आए। तो जो जाएगा वो फिर उधर ही रहेगा ना, हाँ हाँ इधर। आने जाने वाला कोई सिलसिला नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी वजह हमारे बलूचिस्तान की जो है पढ़ाई है, तालीम नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी है, एक दो यूनिवर्सिटी है, पूरे इतना बड़ा एरिया आधा पाकिस्तान है। हालांकि कितने ब्राइट लोग हैं, कितने काबिल, कितने बहुत पढ़े लिखे। बलूचिस्तान में मैंने कहा कितनी जरखेज़ मिट्टी है कि अगर आप उन्हें तालीम दे दें, सकते हैं लोग, तो कौन से काबिल आप पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं काबिल निकलेंगे। हम कहाँ से पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ही पढ़ाती है। वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर नहीं पढ़ाएगी हाँ हाँ तो लोग तो उसी तरह रह जाएंगे ना, रॉ मटेरियल रह जाएगा। बिल्कुल यही। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप मूंगफली शुंगफली खाने आए हैं? नहीं वैसे आपको देखे हैं। अरे अरे शुक्रिया आपका। क्या तो मैंने इसलिए आपको देखे हैं। लाहौर टीवी है ही आपका चैनल, आपका ना। मुझे बताइए क्या नई ताज़ी क्या है? नहीं दादी यही कि सब सुबह के बैठे में बस, ना कोई पानी है, ना बत्ती है, ना कारोबार है, मफलूज होकर बैठ गए बस। हम कुछ भी नहीं हो रहा। फिर क्या क्या बनेगा? बनना क्या है देखें, जो आवाम के साथ ही है, सबके साथ है, क्या बनना है। हम तो ये हमें पता है कि आज सुबह से जो है ना कमाया है ना कुछ, जो है ना वो जेब से ही लगा रहे हैं सब। हुकूमत ने तो जो है ना वो मफलूज कर दिया हमें, और फॉल्ट कैसा फॉल्ट है ये हमें नहीं पता। अच्छा, हाँ जी, ये तो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि माजी के हालात देख लें। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन चीज़ है कि ये जो है ना हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम महंगाई भी इतनी है और बंदे का गुजारा भी नहीं है। मोमबत्तियाँ खरीदी हैं आज आपने? नहीं कोई नहीं, यूपीएस लगा हुआ है फिलहाल, चल रहा है अभी तक तो। फिर तो अमीर आदमी है आप, यूपीएस चल रहा है तो फिर तो अभी तक चल रहा है, अभी तक तो। फिर तो जब खैर बंद हो जाएगा उसके बाद देखेंगे मोमबत्ती की तलाश। नहीं, वो पानी नहीं है। नहीं, मोटर नहीं यूपीएस पे होगी ना। हाँ जी, कुछ भी नहीं। वो नहीं भाई, पानी नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मफलूज है बिल्कुल। बल्ब ही चल रहा है। बल्ब चल रहा है एक बस, वो भी बैठ घर में बैठे। आप क्या करते क्या हैं? शॉप है इधर फोटोकॉपी की। वो तो आज नहीं चली, कुछ भी नहीं सुबह के। कितना लॉस अंदाजन हुआ आज का दिन आपका? तकरीबन बिजनेस बंद रहने से कितना लॉस हुआ? 15-20 हज़ार डेली की सेल है जो आज एक पैनी की है। 20,000 का लॉस है आज का। हाँ जी। और ये दिन आपका मिल नहीं सकना, जो मर्जी करें। नहीं, कुछ भी जितनी मर्जी छलांगे मारे, कुछ भी नहीं हो सकता ये, जो मर्जी करें। नहीं, ओवर टाइम लगाएं, रात को चलाएं, ये नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये लॉस ही है। और हुकूमत जो है ना ये मजीद लॉस ही कर रही है, और मजीद जो ना कारोबार ठप होता जा रहा है, और कस्टमर वैसे नहीं। शायद गवर्नमेंट आपके अकाउंट में अगले दिन 20,000 डाल देगी यार। नहीं डालेगी, बिजली बंद थी, हम माजरत खाएं। नहीं डालेगी, कभी नहीं डालेगी। हुकूमत तो खुद गरीब है। इनकन्वीनियंस की वजह से सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस का बोर्ड नहीं लगा होता। हाँ जी, उस तरह का कोई शायद माजरत खाना रवैया करके। हुकूमत तो वैसे ही हमारे पैसे अपने अकाउंट में डलवा रही है, वो हमारे अकाउंट में कह रहे हैं आप, उलट बात कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं कोई चक्कर, नहीं कोई चक्कर नहीं है, किसी भी को चक्कर कोई नहीं है। गवर्नमेंट साहब की नहीं बनती मेरा ख्याल है। गवर्नमेंट है ये चीज़ कौन सी है बताएं मुझे, है कोई नहीं है। आपका दिल गवर्नमेंट के लिए नहीं धड़क रहा? नहीं धड़क रहा। क्यों? हमें को दूर चले गए आप, हमें फैसिलिटी दे ही कोई नहीं रहे। हमें क्या वर्क लाएगा उसको करना, उसको गवर्नमेंट को, जो हमें फैसिलिटी कोई नहीं दे रहे। किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं है, परेशान हालत में है। इदारे आपका ख्याल नहीं रख रहे? अदारे हैं कौन से जो आपकी सेहत का, जब वो आते हैं, आपकी तालीम का, बच्चों के हेल्थ का, कुछ भी नहीं है। आपके रोजगार का कुछ भी नहीं, कोई चक्कर नहीं। कुछ भी नहीं। ज़्यादा पैसे बताओ जी क्या भाई? अस्सलाम वालेकुम। बताएं कौन लेके जाता है? मुझे शर्म आती। ओ यार बताओ इधर। आ गया? कहता नहीं बताना। हाँ जी, कह रहे साढ़े पैसे लग जाते हैं, बताइए ना। साढ़े को कौन ले गया पैसे इनसे? हाँ जी, आओ यार, आओ इधर बताओ। और भाई अब आप आ गया? वीडियो बनवा रहे थे, आगे बताओ। आ जाओ इधर, आ जाओ यार। देखें ये जो चौक है ये कितना जगमगा रहा होता था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज देखें हाँ जी कि अंधेरे में डूबा हुआ सारा ये। तारीकी में डूब गया। हाँ जी, ये ठीक बात है, तारीकी में डूब गया सारा कुछ। और हर बंदा जो है ना अपना कारोबार ख़त्म करके घर जा रहा है, वो अंधेरे में कारोबार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कस्टमर ही नहीं आता। आपकी मशीनें भी तो यूपीएस पे नहीं हो सकती ना, वो बड़ी लोड वाली हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ वो तो बड़ी लोडेड है, भी नहीं यूपीएस उड़ा देंगी वो तो। हाँ जी, ऐसे ही है। उसके लिए बैटरी भी आपको बड़ी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बड़ी उससे लाखों वाली। उससे भी नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। हाँ, मेरा ख्याल उसका लोड ज़्यादा है। ये कितना बिल आ जाता है यूपीएस आपका जो फोटोकॉपी वाली मशीन है उसका? उसका तो आया था तकरीबन नॉर्मल जो है ना वो काम हो तो 15-20 हज़ार तो कहीं भी नहीं गया, बड़े आराम से। हाँ जी, तो आपको कमर्शियल यूनिट महंगा है ना। लेकिन ये आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में है? ठीक है, आजकल तो लॉस में ही जा रहा है। जब से हुकूमत आ रही है, अप डाउन हो रही है, हुकूमत आपस में लड़ाई हो रही है, तो जो कारोबार है वो लॉस में ही जा रहा है फिलहाल। तो वो तो आप हो ही नहीं रहा वो तो।
हम मोमबत्तियाँ तलाश कर रहे हैं, हमें तो नहीं मिली। चले और मिलनी भी नहीं है। क्यों? अब दौर ही नहीं मोमबत्ती का। ये दौर तो नहीं है लेकिन मार्केट में होती है। नहीं है ही नहीं, किसी के पास ही नहीं है। जब एक बनाने वाले जो अदारे वही बंद हो गए तो मोमबत्ती बाजार में कहाँ बनानी है। ये एक अहम नुकता है। हाँ जी, ये तरसील वैसे ही कम होगी। हाँ जी, जो पड़ा होगा स्टॉक वो कोई खरीद के ले गया। छोटे शहरों में या किसी गांव में देहातों में वो वहाँ चले गई हैं जहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी तरक्की कर गई है दुनिया बड़ी अब। लेकिन अब आप यहाँ तो लोग मोबाइल चार्ज ऑन कर लेते हैं। मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? चार्ज वो भी वही बात खत्म ना। हाँ जी, मोमबत्ती पे आनी है बात। मोमबत्ती इंशाल्लाह आएगी। आ गई आज तो आ गई। हाँ जी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये हालात हैं जी, हम कोशिश करते हैं मोमबत्तियाँ वगैरह कुछ तलाश करें अगर मिल जाएँ तो। और हालात तो आपके सामने। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? बिजली नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, हम इतने दूर से आए हुए हैं यहाँ। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। ओहो, पढ़ते हैं? हाँ। यार हम तो बड़ा खुश होते थे जब बिजली चले जाती थी। अच्छा। हाँ, हम कहते थे यार शुक्र है पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ने का दिल किसका करता है यार? हमारा करता है। आप कौन सी क्लास में थे जब खुशी होती थी आपको? जब क्या कह रहे हैं? जब आपको खुशी होती थी हर क्लास में, इवन हर क्लास में भाई। मास्टर्स में भी। ओ यस। हम तो आप क्या करते हैं? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? हम क्लास में नहीं पढ़ते, हम कंपटीशन की तैयारी करें। सीएसएस की? हाँ हाँ। नहीं, फिर आपको खुशी नहीं होगी। नहीं होनी। आपको तो पैसा लग रहा है। हाँ, बहुत पैसा ढेर सारा। आप किस इलाके से हैं? झलमक्सी। हाँ, तो मक्सी से आए हैं तो आपके तो अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। तकरीबन और आप 40 से देखें इधर 45,000 रहाइश, इधर खाना, इधर फिर आपने कोई ट्यूशन वगैरह, कोई ट्यूटर वगैरह, कुछ लोग 50,000 से प्लस आ जाते हैं तो खर्चा। फिर यही तो कह रहा हूँ, आपका तो एक एक मिनट कीमती है। मैंने वो आज हाल रोड गया, वहाँ से वो लाइट लेके आया, वहाँ पे बैठ के पढ़ा था। वो कौन सी? आज की रात आपकी फिर ज़ाया नहीं जाने दी आपने? मैं नहीं जाना। जुगाड़ कर लिया? नहीं होता तालब इल्म, देखिए ना, मुकाबले का इम्तहान देना को मजाक थोड़ी। चला के चेक कराएं। अरे वाह जी वाह वाह। अरे बैठे यार ये तो ज़बरदस्त हो गया। कितने पैसे लगे आपके? ये 800 रुपये 800 में। और कितनी बैटरी इसका? पावर बैंक साथ ही है? तकरीबन 3 घंटे निकाल लेती है। 3 घंटे? हाँ। आप पढ़ लेंगे कुछ ना कुछ, है ना? इसे बंद करें, संभाल के रखें, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसे चार्ज कैसे करेंगे? अब सुबह को चार्ज तो बत्ती आने भी होगा ना। सोलर सिस्टम तो है, सूरज तो नहीं गया ना। सोलर सिस्टम पे चार्ज होगी? हाँ अच्छा, उधर लगा हुआ है आपके पास? हाँ हाँ। उस पे उसके प्लग इन करेंगे तो ये चार्ज, हाँ हाँ। ये कि वो इतना हैवी नहीं है, कोई मामला सही है। बिल्कुल। तो क्या आपके इंटरेस्ट क्या है? सीएसएस कामयाब होने के बाद आप क्या करेंगे? हम यार ख्याल करेंगे कि बत्ती ना जाया करे मुल्क में, या क्या करेंगे? यार हम इस इदारों को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। मजबूत क्या, ईंटें लगा देंगे? नहीं, सीमेंट, गारा, और क्या करेंगे? इदारे आइडिया से जो है ना वो मजबूत। क्या प्लान क्या है आपका? मुझे नहीं समझ आई। प्लान यही है कि मुल्क के अंदर जो भी अंदरूनी तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो आपका जो एरिया है वो कितना अभी तक पसमानदा है, या कितनी उसमें बेटरमेंट आई है? आप ऐसे समझो आज से 50 साल पीछे इस लाहौर की निस्बत। लाहौर से 50 साल पीछे? हाँ हाँ। हॉस्पिटल्स किस लेवल के हैं? बिल्कुल ना होने के बराबर। और पानी का इंतजाम कैसा है, पीने के पानी का? आज भी वहाँ से जो वो गधों रड़ों पे जाके पानी लेके आते हैं। ओहो। हाँ। और एजुकेशन के मामला क्या हैं? हाई स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ आसपास कहीं? कहाँ यूनिवर्सिटी करीब लगती है आपको? हाँ, कोयटा में, जो तकरीबन ओहो। 450 किलोमीटर दूर है। वो तो वो ना जाने वाली बात हुई ना। तो इसलिए तो इधर ही वो आए। तो जो जाएगा वो फिर उधर ही रहेगा ना। हाँ हाँ इधर। आने जाने वाला कोई सिलसिला नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी वजह हमारे बलूचिस्तान की जो है पढ़ाई है, तालीम नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी है, 1-2 यूनिवर्सिटी है, पूरे इतना बड़ा एरिया आधा पाकिस्तान है। हालांकि कितने ब्राइट लोग हैं, कितने काबिल, कितने कौन पढ़े से लिखे। बलूचिस्तान में मैंने कहा कितनी जरखेज़ मिट्टी है कि अगर आप उन्हें तालीम दें, सकते हैं लोग तो कौन से काबिल आप पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं काबिल निकलेंगे। हम कहाँ से पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट ही पढ़ाती है। वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर नहीं पढ़ाएगी हाँ हाँ तो लोग तो उसी तरह रह जाएंगे ना, रॉ मटेरियल रह जाएगा। बिल्कुल यही है यार। आप क्या ख्याल है? झलमक्सी का जो गवर्नर रहे, वजीर रहे, वहाँ कॉलेज तक नहीं बनाया गया। कॉलेज है मतलब ना होने के बराबर है। झलमक्सी में कॉलेज भी कोई नहीं? कॉलेज है, बड़ा नाम है। यानी टीचर्स आते हैं उधर? टीचर्स तो आते हैं, पढ़ाते पढ़ते हैं। कितनी उधर स्ट्रेंथ होती है, लोग कितने पढ़ने आते हैं? कॉलेज भी तो बंद ही होता है तकरीबन। आप किस जगह से पढ़े एग्जैक्टली? मैं FA तो यहाँ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से किया है। अच्छा, इधर से, लाहौर से। हाँ हाँ। आप आ गए थे इधर, इसीलिए आपको मौका मिला आगे, हाँ हाँ, है ना? ये CSS का जस्तु भी इधर ही आया है। तो मास्टर्स किस में किया आपने? IR में किया हुआ है। वाह, इंटरनेशनल रिलेशंस। जी जी। क्या बात है अच्छा यार, कमाल है फिर तो। आज कहते मोमबत्तियाँ भी नहीं मिल रही, आपने तो जुगाड़ कर लिया। लाइब्रेरी से निकाल दिया, बोलता है बस सारे बच्चे निकल गए, आप अकेले बैठे, अपनी लाइट लेके आ गए, बच्चे सारे चले गए, हम बैठे हुए हैं, आप भी जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो जाओ। लाइब्रेरी गए हुए थे? हाँ हाँ। ओए, ये कितना बड़ा लॉस है। देखें, आप पढ़ रहे थे, हाँ। इल्म के मोती तलाश कर रहे थे, तो आपको वहाँ से भी जवाब हो गया कि भाई चलें काम करें, अब कब अपनी तक राह आ रही है देखें। लाइट? हैं? आपको पता है लाइट कब तक आ रही है? मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि शायद रात 10 बजे तक आ जाए। अल्लाह करे यार 10 बजे तक आ जाए। ये क्या आपने कर दिया मुल्क में? सुबह से लाइट ही नहीं आ रही,
उसके बाद जनाब लोगों ने मुंह हाथ भी नहीं धोए। पूरे लाहौर के अंदर जनाब लोग सुबह से बड़े परेशान हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर आए हैं, किसी को मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं किया, कोई किसी से रब्ता नहीं हो रहा, पूरा निज़ाम जो है दरम बरम है। हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई टेक्निकल जो उनके पास लोग मौजूद नहीं हैं कि इस मसले का फौरी हल करें। ये भी कह रहे हैं कि 28 घंटे तक जो है ना ऐसे ही जो है पूरा मुल्क तारीकी में डूबा रहेगा और इनको कोई खबर ही नहीं है कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। मैं समझता हूँ कि इनके पास ऐसे टेक्निकल लोग हर शोबा ज़िंदगी के अंदर मौजूद होने चाहिए जो फौरी मसले का हल करें। इसका बैकअप भी कोई नहीं देखें, तारीकी में डूबा हुआ है और कोई निज़ाम ज़िंदगी लोग देखें मुंतशिर हैं, परेशान हैं और लोगों के घरों में पानी नहीं है क्योंकि वो जनरेटर के ज़रिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी जनरेटर भी नहीं चल रहे उनके, पेट्रोल इतना महंगा है तो कैसे निज़ाम चलेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उसका कोई मुतबादल इंतज़ाम होना चाहिए। अगर ये बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है, कोई बमबारी होती है, कोई जंगी हालात होते हैं तो आप अपना निज़ाम को कैसे चलाएंगे। आपके पास मुतबादल ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि इन शहरों को इन तारीकियों से बचाएं। ठीक है सर। लेकिन ये मुशर्रफ साहब के मार्शल के दौरान आपको याद होगा कि एकदम पावर ब्रेकडाउन हुआ था। जी जी। लेकिन कुछ घंटे बाद वो हाँ बिल्कुल रिकवर हो गया था, बंद की गई थी। हाँ बिल्कुल रिकवर हो गया था। लेकिन ये तो सूरत हाल बड़ी अजीब है कि लोग मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही। अभी हम पता करके आए लाहौर के अंदर, अभी मुझे घर से फ़ोन आया कि हमने पूरा बाज़ार ढूंढा है, यहाँ कोई मोमबत्ती भी नहीं मिल रही। तो मैंने यहाँ से एक बैटरी खरीदी है, मोमबत्ती नहीं मिल रही, एक बैटरी। कौन सी बैटरी? छोटी सी बैटरी ना भाई, देखें छोटी सी बैटरी है, देखिए ये बैटरी खरीदी है और कुछ मिला ही नहीं। इतनी नन्ही मुन्नी सी बैटरी क्या करें अभी, इंतज़ाम तो सारा कुछ ख़त्म हो गया पूरे लाहौर से। अच्छा है, अच्छा है। मैं क्या चलो में मिली आपको? कितने में मिल गई आपको? कितने में मिली है? 50 रुपए की, वैसे 100 रुपए की दे रहे हैं। हाँ, ये मोमबत्ती की मुतबादिल हो गई। हाँ मुतबादिल हो गई कुछ देर के लिए जो है ना। चलो लेकिन अच्छा मुतबादिल है ये है। हाँ जी, अगर चल गए। सर क्या हाल है आपके? सर बेस्ट, आप सुनाएं। तो क्या आप क्या देख रहे हैं इस अंधेरे में, क्या देख रहे हैं भाई? सर मेरा ख्याल है कि ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है, हमने तो कुछ किया नहीं, तो वो टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर हमारे से इतनी जल्दी ठीक नहीं होना। और जो कहते हैं इतने बड़ा मुल्क है, स्टेट है, जो दुनिया में आया था सबसे पहले से बिजली बनी थी, हमने तो आज तक बिजली नहीं बनाई। हमने तो अभी भी उसको एग्रेशन के लिए यूज़ किया है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरा ख्याल है पूरी तरह सबुटैज होगी। और अगर हम फाइनेंशियल्स का कहते हैं कि फाइनेंशियली हम इतने अनेबल हैं कुछ करने के लिए, तो अब ये देखें कितना लॉस होगा कि पूरी इंडस्ट्री बंद होगी, पूरा एक एक चीज़ बंद है हमारे पास। और आप अभी कह रहे थे जिस तरह मोमबत्ती की बात कर रहे थे, सर अब मोमबत्ती कहाँ से मिलेगी जब कितनी देर से उसकी नीड ही ख़त्म हो गई हुई थी। नहीं, जिनके पास कुछ पैकेट्स पड़े थे वो बिक गए, और वो सर बिकेंगे भी डबल प्राइस में। नहीं, वो देखिए बर्थडे पे चलती हैं ना मोमबत्तियाँ वगैरह। हाँ, तो अभी कैंडल लाइट डिनर का रिवाज है, रेस्टोरेंट्स में चलती हैं, तो एग्जैक्टली हर जगह चलती हैं। लेकिन वो सर इतनी देखिए बड़े के लिए तो लग्जोरियस ड्राइंग रूम्स में आपने देखी है वो मोमबत्तियाँ, बड़े बड़े मॉडल टाइप मोमबत्तियाँ प्यारी प्यारी लगी होती हैं। सर वो 10 घंटे तो नहीं ना सस्टेन करेगी। नहीं चले किसी को आसरा करवाने के लिए, वो भी नहीं मिल रही भाई। एग्जैक्टली अभी लाइट में तो आसरा ही चाहिए ना थोड़ा सा। देखें, आप देखें कि अगर ये फर्नेस ऑयल से प्रोडक्शन होती है, अब वो तो रीजनली हो रही है ना। अगर लाहौर के रीजन को कोई फर्नेस ऑयल से चला रहा है कोई पावर प्लांट, तो वो क्यों नहीं चल रहा। आपने सारे ग्रिड को कनेक्ट दादू के साथ किया हुआ है। दादू का आ रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है कि दादू के अंदर शॉर्टफॉल हुआ या कोई इशू हुआ, टेक्निकल इशू हुआ, तो जो पावर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं था और बैकअप ये कह रहे हैं। नहीं है, लेकिन चला नहीं रहे है। ये कुछ और इश्यूज हैं जिसको या तो इनके पास बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है इस टाइम पर। आप कह रहे हैं ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि खर्च ज़्यादा करके लोगों को लाइट दें इस वक्त, क्योंकि एलसीज बंद हैं, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट भी नहीं कर सक रहे उस हिसाब से। फिर आप के ऊपर आपका बिन कासिम जो पोर्ट है कराची की, सिर्फ वो प्रोडक्शन कर रही है। और सुनने में आ रहा है कि कराची में बिजली काफ़ी हद तक मिल भी रही है, काफ़ी एरियाज़ में मिल रही है। हमारे इधर नहीं मिल रही क्योंकि हमें हाइड्रो पे सारा रिलायंस करनी पड़ रही है। और हाइड्रो के अंदर अगर इशू आता है टेक्निकली, तो वो हाइड्रो के इश्यूज़ को डील करने के लिए आपको बहुत टाइम भी चाहिए और बड़े टेक्निकल लोग भी चाहिए। मेरा ये ख्याल है सर, जो मैं एक अगर बड़ा कंस्पिकुअस किस्म का कोई जवाब देना चाहूँ तो वो यही होगा। हाँ, ये सारा दिन कैसा गुजरा आपका, ख़ास तौर पे अब शाम ढले जब बिल्कुल
तारीकी वाज़े हो गई कि भाई हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, तो सर, क्या ऐसे मामूलात लग रहा है- ज़िंदगी कितने मुतासिर हुए? ऐसे लग रहा है कि हम स्टोन एज में वापस चले गए। एक स्टोन एज थी, एक फ्यूडल एज थी, फिर एक कासल एज आई, फिर एक इंपीरियल एज आई। मुझे लग रहा है कि हम दोबारा स्टोन एज में बह रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी की ये हालत है। इब्तिदा में चले गए, एग्जैक्टली जहाँ से चले थे, स्टोन जहाँ एज, से इंसान चला था। एग्जैक्टली ये वही हालात हैं। आप अपनी इंपोर्ट कर नहीं सकते, आपके ऊपर अब एक फ़ोन है, उसके ऊपर आप 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं। फिर आपके पास इंपोर्ट आती नहीं है, आप स्मगलिंग के थ्रू चीज़ें पाकिस्तान से चली जाती हैं, डॉलर्स उधर चले जाते हैं। ये फाइनेंशियली आप बहुत वीक हो चुके हैं, और हमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, तो हम दूसरों पे तो ब्लेम करेंगे, लेकिन हमें एज अ माशरा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत भी होगी। सबसे पहले हमें फ्रॉम ग्राउंड वी शुड हैव टू टेक मेजर्स सो वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द नेशन ऑल्सो। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से बड़ा एक्सप्लेन किया सारा, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बीन भाई, क्या हालात हैं बिजली के बगैर? आपके सामने ही हालात। क्या किया आज आपने सुबह से अब तक? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये गरीब आवाम की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? क्यों आपस में लड़ने पे लगे हुए हैं? वो एक जा रहे हैं, वो सही बात है भाई की कि एक जा रहा है दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। क्यों? इतने पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं ये, अगर ये करना चाहें तो। ये आवाम को अंधेरों में धकेला हुआ है इन्होंने, क्या वजह है इसकी? वो विफाक डाल रहा है, वो पंजाब पे डाल रहा है, पंजाब विफाक पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है सारे ये लोग? आवाम आपस में पीस रही है ना, किसी का कुछ नहीं जा रहा। 14 रुपए की रोटी एक गरीब इंसान, रक्शे वाला, ये पीछे खड़े रक्शे वाले, पूछे इनसे, 14 रुपए की रोटी खरीद के खाते हैं ये, कहाँ 3-4 रुपए में। अगर गंदम नहीं है, हमने तो ये सुना है चोरी छुपे गंदम बाहर भेज रहे हैं। क्या, क्यों भेज रहे हैं ये बाहर? सुना ना किसी आदमी से, अभी नाम लेने का बेकार है। ये क्यों भेजते हैं बाहर? अपने मुल्क में पहले उसको खपत पूरी करें, उसके बाद बाहर भेजें, जो कुछ मर्जी करें। एक टेबल पे बैठ के, एक टेबल हो गई, काम करें ये लोग। वो उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ, विफाक उस पर, पंजाब उस पर। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कब तक चलेगा? किधर फिर रहे हैं? बस लोड शेडिंग जी फिर रहे हैं। क्यों फिरो नहीं भाई, घर चले जाओ। गवाई है, घर ही गवाई है, बत्ती गई है, घर गवाई है, इतने घर कैसे गुम हो गया? बस बत्ती नहीं आ रही, तो घर तक कैसे पहुँचे? अब देखें लाइट आएगी तो मैं घर जाऊँ। अंधेरा, घुप अंधेरा। ये भी घर से गुम हो गया, वो बेचारा मेरे साथ ही फिर रहा, घर ढूंढ रहे हैं अपना। घर ही नहीं मिल रहा? नहीं यार ये अच्छा है वैसे, ये बड़ी खूबसूरत बात। लोड शेडिंग है ना सर। नहीं घर मिल सकता, इस तरह नहीं मिल सकता। नहीं सर, कहाँ मिलेगा बताएं? ये नहीं मिलेगा। ये लाइट ऑफ करे ना, देखे कितना अंधेरा है। ये चलते चलते फैसल मिर्जा साहब कैमरामैन लाइट ऑफ कर दें ज़रा, भाई ने फरमाइश किया लाइट ऑफ करें। अभी बेबी लाइट ऑफ होने लगी है, तो आपको बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं हम? पता ही नहीं कहाँ पे खड़े। फैसल मिर्जा साहब वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। आपको तो ढूंढ लिया हमने। हाँ जी, हमें ढूंढ लिया, लेकिन आप अपना घर नहीं ढूंढ पाएंगे। कैसे ढूंढेंगे सर? लोड शेडिंग की इतनी है। नहीं आप नहीं ढूंढ पाएंगे। लोड शेडिंग की मोबाइल की चार्जिंग भी बंद होगी, आप गूगल कर लें, मैप लगा लें। हाँ जी, वो भी कोई सिस्टम नहीं है, टाइप कुछ वो भी नहीं कर सके। कोई काम नहीं हम अब कर सकते। लोड शेडिंग इतनी हो रही है। अब बत्ती आने पे ही आप घर जाएंगे? हाँ जी। तो अब्बा आपको कुट नहीं सकेगा अब? नहीं, वो बहाना बड़ा माकूल है। हाँ जी, लोड शेडिंग है ना सर। अब नहीं आपको मार पड़ेगी? नहीं है ना। हम 3 दोस्त हैं इकट्ठे, एक ये है, एक मैं और एक ये है। हम दोनों ने तय किया हुआ है कि जब तक लाइट नहीं आएगी हम अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ढूंढ ही नहीं सकते। हाँ जी, ढूंढ ही नहीं सकते। पूरी बात करें ना। हाँ जी, घर आप ढूंढ ही नहीं सकते। हाँ जी, घर खो गया घर लाइट में, लाइट बंद में। यहाँ पर मॉर्निंग में जा सकेंगे? यहाँ पर पूरा पाकिस्तान ही खो गया, आप घर की बात कर रहे हैं। सही फरमा रहे हैं आप, अल्लाह खैर करे। तो आप कब से निकले घर से? मैं जी सुबह से निकला हूँ, काम के सिलसिले में निकले हैं, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि लाइट नहीं है। सुबह घर में भी लाइट नहीं थी, मैंने कहा शायद 12 बजे आ जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं, और इस वजह से अभी खड़े हैं बस किसी काम के सिलसिले में, और लाइट गई हुई है, कोई निज़ाम ही नहीं बन रहा, अखराजात इतने हैं, तो बस इस वजह से जो ना आज मायूस होकर घर जा रहे हैं काम की वजह से। आप किसी काम से निकले होंगे? किसी काम से निकले हुए हैं, तो लाइट ना होने की सूरत में ज़ाहिर बात है हर काम जो है ना वो लाइट के साथ है। अब अंधेरा हो गया, अंधेरे में कोई भी काम आपने करना ना तो उसके लिए आपको लाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लाइट यहाँ पर है ही नहीं, सुबह से गई हुई है। कोई चक्कर ही नहीं लाइट वाला? कोई चक्कर नहीं है।
अब इसमें आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। घर नहीं जा सकते? घर तो जा ही नहीं ना सकते। वो तो बात है वो। हाँ जी, वो तो देखें आपके साथ खड़े हैं पूरा दुनिया मीडिया ग्रुप और लाहौर टीवी आपके साथ खड़ा हो गया कि ये घर नहीं जा सकते। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता घर जाएं, नहीं, ये क्योंकि घर ही नहीं मिल रहा। हाँ जी, जो भी दबाव डालेगा वो घर का पता कैसे ढूंढेगा? हाँ जी। ये भाई ये इनकी सामने वाली शॉप है, ये 9 बजे तक बैठते हैं, लेकिन आज इन्होंने 5 बजे जो है ना अपनी शॉप बंद कर दिया लाइट ना होने की वजह से। ये भागे थे हमारे पास से। हाँ जी, ये वही भाई हैं। भाई बताओ ना, सार्जन का क्या रोल है? सार्जन की बात करके भागे थे। सार्जन बोली आप बताए ना, सार्जन नहीं बोली बताते, भाग जाते हैं। नहीं वो भाग जाते हैं, पहले भी उधर से भागे हैं, इधर मिल गए। पता नहीं क्या बात है। ये भटकते फिर रहे हैं आज। हाँ जी, अंधेरे में भटकते यही फिर बात है कि लोड शेडिंग का जो मामला ना वो हल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा जो है ब्रेकडाउन पहले नहीं कभी हुआ? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जो 12 घंटे तक जाता था, तो आजकल तो जना 12 घंटे तो क्रॉस कर गया मेरा ख्याल। हाँ जी, आज तो 12 घंटे से भी क्रॉस कर गया। तो हम इस पाकिस्तान में क्या करें? नहीं, आप काम करें, खुश रहें, मज़ीद अपने मुल्क से इजहार मोहब्बत करें। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक। आपका भी वही सेम केस है? नहीं, बस वैसे ही हालात ख़राब ही चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो वो कह रहे हैं मेरा घर गुम हो गया है। घर गुम? अंधेरे में कैसे जाऊँ? हो ये तो बड़ी मसला। अंधेरे में कैसे जाएं, बताएं ना। इनका भी पैम्परों का फटा है, वो बंद वो उठाया गया। कौन सा फटा है? पैम्परों का। अच्छा, नहीं, अच्छा कारोबार है यार। कारोबार। अच्छा, फिर यार ये मुझे आपसे ये समझना है कि जो नॉर्मल तबका है बिल्कुल वो कैसे गुजारा कर रहा है? क्या हालात माशरे के क्या हैं? सर, नॉर्मल तबका यही है कि बेचारे जो है ना आगे ही सड़कों पे है, टैक्स इतने हैं, ठीक है, बिजली का टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स है, महंगाई इतनी है, और एक ये ऊपर से ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत ही कसर है वो इस तरह निकल जाएगी। आवाम तो बेचारी आ गई सड़कों पर है। ये घी जो है ये मैं 140 रुपये का 1 kg लेता था, ठीक है, आज मुझे 700 का लेना पड़ रहा है। ये क्यों? क्या हम किसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये इतनी महंगाई इन्होंने क्यों की है? एक घूमत जाती है, वो दूसरी पर इल्ज़ाम लगा देती है। मोमबत्तियाँ नहीं मिल रही थी आज, मैं पता करके। ठीक है जी, आप क्या नाम है आपका? मुबीन भाई, क्या हालात हैं बिजली के बगैर? आपके सामने ही हालात। क्या किया आज आपने सुबह से अब तक? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये गरीब आवाम की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? क्यों आपस में लड़ने पे लगे हुए हैं? वो एक जा रहे हैं, वो सही बात है भाई की कि एक जा रहा है दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। क्यों? इतने पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं ये, अगर ये करना चाहें तो। ये आवाम को अंधेरों में धकेला हुआ है इन्होंने, क्या वजह है इसकी? वो विफाक डाल रहा है, वो पंजाब पे डाल रहा है, पंजाब विफाक पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है सारी ये लोग? आवाम आपस में पिस रही है ना, किसी का कुछ नहीं जा रहा। 14 रुपये की रोटी एक गरीब इंसान, रक्शे वाला, ये पीछे खड़े रक्शे वाले, पूछे इनसे, 14 रुपये की रोटी ख़रीद के खाते हैं ये, कहाँ 3-4 रुपये में। अगर गंदम नहीं है, हमने तो ये सुना है चोरी छुपे गंदम बाहर भेज रहे हैं। क्या, क्यों भेज रहे हैं ये बाहर? सुने ना किसी आदमी से, अभी नाम लेने का बेकार है। ये क्यों भेजते हैं बाहर? अपने मुल्क में पहले उसको खपत पूरी करें, उसके बाद बाहर भेजें, जो कुछ मर्ज़ी करें। एक टेबल पे बैठ के, एक टेबल हो गई, काम करें ये लोग। वो उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ, विफाक उस पर, पंजाब उस पर। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कब तक चलेगा? आवाम को सड़कों पे लाने की सोचते हैं, खुद मिल के नहीं बैठ सकते? मिल के तो बैठें, एक होकर बात करें ना। अब ये नए इलेक्शन 15 अरब रुपया लगेगा सर, इलेक्शन से कोई फ़ायदा है? वो नहीं आएगी, वो क्या कर लेगी? ये इस दौर में 8 महीनों में इन्होंने क्या कर लिया? या मुझे बताएं, अगर सही मुसलमानी वाली बात करें तो पिछले 3.5 साल में इन्होंने क्या कर लिया? या अब आने वालों ने क्या कर लिया? आने वालों ने और आवाम को बेजारी में डाल दिया। अगर सबका है, सब एक जैसे हैं। अच्छा, किसी को आप गलत नहीं कह सकते या किसी को सही नहीं कह सकते। ये मिलकर बैठे हैं सर, अगर एक मिलकर एक पेज पे होकर सोचेंगे, इंशाल्लाह सारे मामला सॉल्व हो जाएंगे। क्यों नहीं सोचते सर? इन सबको अब देखें, इनके चेहरे देखें, सबके सब परेशान हैं। मैं भी परेशान हूँ, मैं शीशे का काम करता हूँ। जहाँ एक मिसाल है, मेरी 1000 रुपये की या 1500-1200 की दिहाड़ी होती थी, आज मैं 500 नहीं कमा रहा। ये मेरा भाई पीछे है, हमारे खान साहब भाई खड़े हैं, 500 रुपये या 600 रुपये में अब ये गुजारा कर रहे हैं। आसानी से ये 800-900 1000 1500 रुपये की दिहाड़ी लगा लेते थे। ये पीछे खड़े हैं, आपके पूछे था इनसे, इंटरव्यू तो थोड़ा सा लें इनसे। हाँ साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या हुआ, क्या हालात हैं?
सर हालात तो बहुत ये तो आप जहाँ खड़े हैं पीछे जनरेटर चलाया हुआ है होटल वालों ने, लेकिन ऊपर पीछे दिखाएं मिर्ज़ा साहब ज़रा, ये हालात देख सकते हैं। पूरा लाहौर इस वक्त आपको तारीकियों में डूबा हुआ दिखाई देगा। जी खान साहब, क्या हुआ, क्या चक्कर है? सर ये तो जो गुमरान है ना, वो गुमरान का ये यही हालात है, लोगों को धकेलने के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए। बेरोज़गारी आप देखें ना, हालात तो बिल्कुल संजीदा तरीके से जा रहे हैं आगे, लेकिन ये तो गुमरानों का काम है। ये एक बैठ कर, जिसे इस भाई ने बता दिया, एक पेज पे बैठ कर मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन से 7.5 से जनरेटर चलाया हुआ है, 7.5 से जनरेटर चलाया हुआ है अभी। कितना खर्चा आ गया होगा अब तक? अभी तक हम 6,000 का पेट्रोल में से डाल चुका हूँ 2 दफ़ा ला के। और इसमें तो अब तक इनकम कितनी हुई? इनकम अभी कमरे लग ही नहीं रहे। हमारे रेजिडेंशियल होटल है और नीचे चाय का काम है, लेकिन इतना कमा ही नहीं रहे जितना हमारा खर्चा आ रहा है। क्या करें हम? ये अभी तक कोई है शुनीद, आपको पता चला कब आनी है लाइट? पेट्रोल पंप वाले कहते हैं, वो तो कह रहे हैं सुबह तक नहीं आएगी। तो 12 घंटे का और हमारे जो वफाकी वजीर जो है खुर्रम दस्तगीर साहब, 12 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन अभी तक लाइट का जो है ना कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। और रही बात पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, वो तो पाकिस्तान में हुई है। और अगर एक बंदा खान साहब अगर कह रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं थ्रू इलेक्शंस, उन्होंने भी बात की है कि 15 अरब रुपये का खर्चा है इलेक्शंस के ऊपर। 15 अरब जून में भी लगेंगे, इलेक्शन अगर दिसंबर में हो तब भी लगेंगे, 15 तो लगने हैं। तो खान साहब की ये डिमांड है कि इलेक्शंस कराओ, मुल्क बचाओ। वो बंदा आप लोगों को कह रहा है कि मेरे पास एक टीम है, ठीक है। बेशक उसके जो पहले 3 वफाकी वज़ीर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो नाकाम रहे थे, ठीक है, नाकाम रहे थे, ये बात हमें एडमिट करनी चाहिए। तो लेकिन अब उसका कहना है, अब उनका कहना है कि मेरे पास एक टीम है, और वो जो टीम है वो तमाम फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सकती है, और इलेक्शन हल है। उस बंदे का ये कहना है, मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का, और कौम उसे चाहती है, जमहूरियत जो है ना, जमहूर उसे चाहती है, चाहे या ना चाहे, लेकिन जमहूर उसे चाहती है कि वो बंदा आए। हम खान साहब के साथ हैं, वो इस कौम का सुल्तान है, हम खान साहब के साथ हैं। इलेक्शन कराए जाएँ, इमरान खान जिंदाबाद, इलेक्शन वाहिद हल है, इलेक्शन कराए जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।